अगर आप जिम जाते हो और जिम जाते ही इस वाले मशीन के ऊपर आप बैठकर अपने पाँव को इसके अंदर फंसा देते हो और पाँव जब फंस जाए उसके बाद अगर आप ये परफॉर्म करने लगते हो जिसमें कि आपका नी लॉक हो जाए, आपके हैंड एक जगह लॉक हो जाए और आप अपने कोर मसल से ऊपर जाओ और नीचे आओ। अगर ये परफॉर्म कर रहे हो जिसमें ऊपर जाते हो तो आपका सांस छूटेगा और नीचे आते आप सांस लेते हो। ये अगर एक्सरसाइज अगर आप परफॉर्म कर रहे हो बिना रुके, ठीक है, और इसमें काउंटिंग आपकी मस्ट हो रही है बिना रुके, जिसमें कि आप सांस छोड़ रहे हो और ले रहे हो। और इसके तुरंत बाद इस पर रुकते ही अगर आप प्लेट ले लेते हो और इस प्लेट को लेने के बाद फिर से सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करने लगते हो, नी को लॉक के साथ, हैंड और प्लेट आपका लॉक के साथ, और अगर आप फिर से उसी तरीके से अप एंड डाउन के पोजीशन में जाते हो सांसों का ध्यान रखते हुए और काउंटिंग को कंटिन्यू करते हुए बिना रुके, और बिना रुके ही अगर आप हवा में ही प्लेट के साइज़ को चेंज कर देते हो जिसमें कि प्लेट और ज़्यादा भारी हो जाता है, और फिर से आप वैसे ही परफॉर्म करते हो अपने स्टडी सेफ के साथ, आपका कोई भी बॉडी पार्ट लॉक से अनलॉक ना हो और आप सिर्फ अपने कोर मसल से ऊपर उठो और नीचे आओ, सांस को परफॉर्म करो। और इसके बाद बिना रुके अगर आप एक 6 किलो के बॉल को अपने गोद में से उठा लेते हो और पाँव को हवा में रख के उसको लेफ़्ट राइट, इसको रशियन ट्विस्ट बोलते हैं, इसको परफॉर्म करने लगते हो जिसमें कि आपका पाँव हवा में हो, और उसके तुरंत बाद आप 6 किलो के बॉल को हटा दो और फिर 10 किलो के बॉल को वापस से उठाओ। वापस से अगर आप अपने पाँव को हवा में उठाते हो और लेफ़्ट राइट परफॉर्म करते हो, जिसमें 6 किलो के बॉल को अगर आप हटा देते हो साइड से, फ्रेम से ही हटा देते हो ताकि दिखे कि हाँ आपने भारी बॉल उठाई है। फिर से अगर आप अपने हवा में पाँव को उठाते हो और लेफ़्ट राइट परफॉर्म करते हो, जिसमें कि आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हो कि आपका जो पाँव वो हवा में है वो अपने पोजीशन से मूव ना करे, नीचे ना आए, और आप जो हो अपने कोर मसल से ही लेफ़्ट राइट परफॉर्म करो। ये जो बॉल है आपने 10 किलो का हाथ में उठा रखा है, ये बिल्कुल भी आपके हाथों से अलग नहीं होना चाहिए, और ये परफॉर्म आप तब तक करते रहते हो जब तक कि आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हो। अगर आप ऐसा कर पाने में कामयाब होते हो तो ऐसा करते ही आपको तुरंत फिर बॉल को हटा के ज़मीन पर लेट जाना है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अपने पाँव को वापस से हवा में उठाना है, और नीचे से जो पाँव ऊपर आएगा वो वापस नीचे ज़मीन में नहीं जाकर वहाँ पर छूना चाहिए, वो हवा का हवा में ही रहता है। अगर आप इस चीज़ को भी परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते हो, जो कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बिना रुके परफॉर्म कर पा रहे हो, जिसमें कि आप इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो कि आप जब पाँव को ऊपर उठा रहे हो तो सांस छोड़ रहे हो और नीचे ले जा रहे हो तो सांस ले रहे हो, इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो और बिना रुके सेम इसी चीज़ में फिर अपने इसी पाँव के बीचों बीच एक बड़े से बॉल को फंसा लेते हो, और बड़े से बॉल को फंसा लेने के बाद आप फिर से उस बॉल को हवा में उठाते हो और अपने पाँव से अपने हाथों को देते हो, फिर अपने हाथों से अपने पाँव को देते हो, फिर अपने पाँव से अपने हाथों को देते हो। और अगर आप इसी मोमेंट को बार बार लगातार कर रहे हो बिना रुके अपने कोर मसल्स टोटली अपने कोर मसल पर रिलाई करते हुए, जिसमें कि आप ना रुक रहे हो ना इसे छोड़ रहे हो, अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो पा रहे हो तो इसको बिना रुके आप करो, क्योंकि इससे आपका कोर मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाएगा, बिल्कुल आपके एब्स जो हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगे। क्योंकि ये जो है ये आपका लास्ट सेट है, इसको हम प्लैंक बोलते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और इसमें अपना फ़ोन आप अपने सामने रख दो जिसमें कि आपका स्टॉपवॉच चालू हो जाना चाहिए, और उसमें आप देखो कि हाँ भाई मैंने अच्छे से अपने कोर मसल्स को टाइट कर दिया है बिना रुके। ध्यान रहे एक्सरसाइज में आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऐप से वर्कआउट कंप्लीट करते हैं और अब आते हैं अपने दूसरे वर्कआउट तरफ। अगर आप ये हल्के वेट से इसको परफॉर्म करते हो जिसमें कि आप का जो बॉडी पोस्चर है वो हल्का सा टिल्ट होकर लॉक हो जाना चाहिए, और अपने हाथों को अगर आप हुक की तरह इस्तेमाल करते हो जिसको खींचते हो नीचे की ओर और अपने बैक मसल को स्क्वीज करते हो और ऊपर वापस लाते हो, इसमें अगर आप ध्यान देते हो कि मैंने अपने हाथों को इस्तेमाल बिल्कुल हुक की तरह किया है, तो आप इसमें थोड़ा सा वेट और बढ़ा सकते हो और दोबारा से इसे वापस से परफॉर्म कर सकते हो। इस बार वेट ज़्यादा है लेकिन वो टेक्निक सेम ही रहनी चाहिए। हाथ हमेशा हुक की तरह ही आपका होना चाहिए, वो हुक की तरह इसे नीचे बार बार खींचेगा। याद रहे कि इसका टेंशन जो है वो आपके फोर आर्म्स या आपके बाइसेप पर अगर नहीं आता है और बार बार आप हुक की तरह उसे पीछे ही खींच रहे हो,
तो ये एक्सरसाइज आपके लैट को ट्रेन करती है और लैट पे आप बहुत अच्छे से फील कर पाते हो, क्योंकि आपका लैट बार बार स्क्वीज होता है बहुत अच्छे तरीके से। और इस एक्सरसाइज को अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हो वेट के साथ, तो अब आपको सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे पुल अप की तरफ चले जाओगे। और पुल अप में भी आपको सेम चीज़ परफॉर्म करनी है। इसमें पुल अप इसलिए क्योंकि अब आपने वो जो वार्म अप किया था, वो वार्म अप सेट, ये थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है। और एक्सटेंडेड वर्जन ये काफ़ी अच्छा होता है इसको करना। इसको करने से आपके लैट्स और ज़्यादा ट्रेन होते हैं। अगर आप अपने कमर में बेल्ट बांधते हो और बेल्ट को अच्छे से लॉक करते हो, आपका कमर का बेल्ट इस तरीके से लॉक होता है कि उसमें बस 2 उंगली का ही गैप रह जाए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। और उसके बाद अगर आप इस बड़े से रॉड के अंदर 20 केजी का वेट डाल देते हो और अपने पाँव को उसके अंदर रखने के बाद अगर आप अच्छे से इसे अपने बैक मसल से लिफ्ट करते हो, और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो, जिसमें कि आप इस बात का बिल्कुल ध्यान भी रखते हो कि मैं नीचे जाऊं और ऊपर आऊं, तो मेरा जो बैक मसल है उसी से मैं इस वेट को लिफ्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को गलती से ट्रेन ना कर दूं। अगर आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रख पा रहे हो कि मैं बहुत ही अच्छे से अप एंड डाउन पोजीशन में परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो आप इसमें थोड़ा सा वेट और पुट कर सकते हो। थोड़ा सा वेट पुट करने के बाद, जैसे कि आपने 15-15 किलो के और वेट 30 केजीज़ 20 केजी में लगा के आप 50 केजी पे पहुंच जाते हो। और जिसके बाद 50 केजी पे पहुंचने के बाद आप इस प्लेट्स में वापस से बेल्ट लगाते हो, सॉरी अपने कमर में बेल्ट लगाते हो, प्लेट में आप बेल्ट लगा नहीं सकते हो। तो उसके बाद आपको वापस से सेम पोजीशन को, सेम चीज़ को रिपीट करनी होती है, जिसमें कि आप ध्यान दो कि आप वापस इसे बैक मसल से ही लिफ्ट करते हो। और अगर आप इसे बैक मसल से लिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हो इस परफॉर्मेंस के साथ कि आप 1 और 2 इस डाउन पोजीशन में सब काम कर पा रहे हो बिना आपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को ट्रेन किए, तो मुबारक हो, आप इसमें थोड़ा सा वेट और ऐड कर सकते हो, जिसमें कि आपको इसमें 10 किलो की प्लेट को बाहर निकाल के अब आप इसके अंदर 20 केजी की प्लेट और लगा देते हो, जिससे कि इस पूरे प्लेट का जो वेट है वो वापस से 70 किलो का हो जाता है। और अगर इस 70 किलो के वेट को लगाने के बाद आप बेल्ट लगाते हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि आपको बीच में पानी भी पीना होता है। और पानी पीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और ख़ासकर अगर हैवी वर्कआउट लगा रहे हो अपनी बॉडी के हिसाब से, तो वाटर इनटेक करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। तो बीच बीच में पानी पीते रहो, पेट भर के ना सही, एक आध घूंटी लगाओ, बट लगाते रहो, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन की इशू फेस ना करनी पड़े। बहुत सारे लोगों में एक्सरसाइज के बाद पीले पेशाब की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि पानी कम पीने वजह से होती है। और अगर ये करने में कामयाब आप हो जाते हो, तो उसके बाद फिर से आपको सेम परफॉर्मेंस को रिपीट करना होता है। इस वेट को अगर आप फिर से उसी तन्मयता के साथ अपने बैक मसल से इसको लिफ्ट कर पाते हो, तो ये आपके बैक को बहुत अच्छे से ट्रेन कर देगी, जैसे आप अपना पूरा वेट जो है वो बैक पर ही फील कर पाओगे। इस एक्सरसाइज के बाद अब आप बारी आ जाती है हमारे पास अगले एक्सरसाइज परफॉर्म करने की। इसमें अगर आप ऊपर लगाने के बाद केबल को सिर्फ और सिर्फ अपने बैक से नीचे खींचते हो, जिसमें आपकी बॉडी स्टडी रहेगी, आपके कंधे लॉक रहेंगे और आप अपने बैक मसल से इसको नीचे की ओर पुश करते हो, जिसमें आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हो कि मैं जब वेट को अपने तरफ पुल कर रहा हूँ, अपने तरफ खींच रहा हूँ, तो मैं सांस ले रहा हूँ, और जब वापस वेट मेरे से दूर जा रहा है तो मैं सांस छोड़ रहा हूँ। अगर आप इसी को परफॉर्म कर पा रहे हो तो थोड़ा सा वेट और बढ़ाओ, और वेट बढ़ाने के बाद सेम चीज़ को आप दोबारा से परफॉर्म करो। इस परफॉर्मेंस में आपको पूरी तरीके से यह ध्यान रखना है कि आपके जो बैक के मसल्स हैं आप उसी से इसको पुल करो, इसको अपने शोल्डर पे शिफ्ट ना होने दो। अगर आपको वेट ज़्यादा लगे तो आप वेट कम कर लो। अगर वेट कम नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें एक काम और कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वो है हमें एक बेल्ट लगाना। बेल्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाती है, और ये थोड़ी सी सहायता बहुत होती है अगर हम एक्सरसाइज के मामले में जोड़ें तो। हमें बेल्ट लगाना है, और बेल्ट लगाने के बाद थोड़ा सा इसमें हम वेट को पुट कर सकते हैं, और वेट पुट करने के बाद हम इस सेम एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं।
इसमें ये बेल्ट हमारी बिल्कुल मदद करेगी कि हमारे पीठ पर कोई झटके ना आए और इससे हम अच्छे से इसको खींच पाएँ। या जब भी अपने लास्ट सेट को लगाओ तो उसमें थोड़ा सा चीट चलता है क्योंकि आप वेट थोड़ा सा ज़्यादा लिए हो, बट मसल्स को टेंशन देना ज़रूरी है। इसके बाद हम बैक मसल के लिए इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल ध्यान देंगे कि इसे हम तब तक खींचें जब तक इसका रोप जो है हमारे बिल्कुल नाक के सीधे ना आ जाए। इसमें एक बात का आपको ध्यान और देना है कि आपका जो एल्बो है वो आपके शोल्डर के हाइट से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। आप इसे बिल्कुल फील कर पाओगे कि ट्रैप्स के नीचे के जो आपके बैक मसल्स हैं वो हिट हो रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट मसल का नाम तो याद नहीं है, बट बैक पे ही सही जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा वेट और पुट कर सकते हो और ध्यान रखो कि इसको इस तरह से घुमा के पकड़ना है और इस तरह से खींचना है। जब भी आप खींचो इस बात का ध्यान रखो कि आप जो है पूरी तन्मयता से उस पर परफॉर्म कर रहे हो। बारी आती है अब बाइसेप की। अगर आप बाइसेप इंक्लाइन पे ऐसे लेट जाते हो और अभी शुरुआत अपने एक हल्के डंबल से करते हो, तब भी आपको डंबल हैवी ही फील होगा, क्योंकि इस पोजीशन में, इंक्लाइन पोजीशन में, आपके जो एल्बो हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से लॉक हो जाते हैं। और जब भी आप डंबल को उठाते हो तो सारा का सारा टेंशन अपने आपके बाइसेप पे ही फील होता है। आप इसमें थोड़ा सा वेट और बढ़ा सकते हो और वेट बढ़ाने के बाद इसको वापस से सेम तरीके से ही परफॉर्म करते हो आप। इसमें परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती है और आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो मुबारक हो, आपने अपने बाइसेप को बहुत अच्छे से एक पीक ट्रेनिंग के लिए परफॉर्मेंस पे रेडी कर लिया है, जिसमें से कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखते हो कि आप अपने बाइसेप को बिल्कुल भी बिना चीट किए कर रहे हो। लास्ट सेट हमेशा से मैंने बताया कि थोड़ा सा चीट चलता है क्योंकि वो हैवी होता है, तो लास्ट सेट जब भी आप परफॉर्म करो वो हैवी लो और ट्राई करो कि उससे आप 10 से 12 का जो रिपीटिशन रेंज है वो निकालने में आपकी हालत ख़राब हो जानी चाहिए। ईजी तरीके से अगर आप निकाल पा रहे हो तो वो आपका लास्ट सेट नहीं हो सकता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखो कि लास्ट सेट में आपके पसीने छूटने चाहिए, आपकी पूरी जान लगनी चाहिए, ताकि आपके मसल्स टीयर अपार्ट हो सकें, क्योंकि जब तक वो टूटेंगे नहीं तब तक वो बढ़कर जुड़ेंगे नहीं, वो उसी साइज़ के रह जाएंगे। अगर आप इसको परफॉर्म करने में हासिल हो जा रहे हो तो नेक्स्ट आपको ये करना है। इसमें बहुत लोगों की समस्या ये आती है कि एल्बो जो है वो लॉक नहीं हो पाता है, तो हमेशा इसमें जो फर्स्ट सेट है आप इससे कर सकते हो, जिससे कि आपका एल्बो लॉक रहेगा। और अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है आपके जिम के अंदर, तो आप दीवार पर लद के या सट के भी कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा वेट और डालोगे और वेट डालने के बाद अगर आपके पास ये मशीन है तो आप इस तरीके से इसे परफॉर्म कर सकते हो। नहीं है तो किसी भी दीवार का सहारा ले लो, वो भी आपको इसी तरीके से हेल्प कर देगा। इसके बाद हम थर्ड सेट पर आएंगे, जो कि सिंगल हैंड हैमर कर्ल को करके हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि हम नॉर्मल तरीके से अब इस चीज़ को परफॉर्म करने लग रहे हैं, जिसमें कि सिंगल हैंड हैमर कर्ल है। इसमें पूरा ध्यान देना है कि आपका जो बाइसेप है वो एक जगह ही परफॉर्म करे, उसमें आप ज़्यादा उसको ओवर ट्रेन ना करो, क्योंकि बाइसेप को ज़्यादा ओवर ट्रेन करने की ज़रूरत हमें पड़ती भी नहीं है। 3 से 4 एक्सरसाइज बहुत होती हैं किसी भी बाइसेप के लिए, ठीक है, क्योंकि बाइसेप एक हमारा एक छोटा सा मसल्स है, वो बहुत बड़ा मसल्स नहीं है, ठीक है। तो कोई भी 4 एक्सरसाइज आप पकड़ लो, वो कर लिए, वो काफ़ी है। उसके बाद आप एक फ्लैट बारबल पकड़ो और फ्लैट बारबल के साथ आप इस रिपीटिशन रेंज में इस तरीके से इसे परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें कि आप आगे चल के फ्लैट बारबल से मैंने एक सेट ही किया था, उसके बाद मैं इस पर आ गया था। फ्लैट बारबल ऐसा समझ लो मेरे लिए एक वार्म अप सेट था। उसके बाद हम इस पर आएंगे और इसे परफॉर्म करेंगे। हम इसे परफॉर्म करने के लिए हम ध्यान रखें कि हमारा एल्बो जो है वो पूरी तरीके से लॉक हो, और अगर आपने एल्बो को लॉक करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लिया, वो भी इसके पीक तक, तो मुबारक हो, आप अपने बाइसेप को एक बहुत ही तगड़े लेवल पर ट्रेन कर रहे हो, जो कि आपको एक पीक पर जाकर दिखाई देगा, जिसमें कि आप थोड़ा सा वेट बढ़ा सकते हो और वेट बढ़ा के इसके अगले सेट पे जा सकते हो। ध्यान रहे कि जब आप सेट बढ़ाओगे, वेट बढ़ेगा, थोड़ा सा चीट कर सकते हो, थोड़ा सा कमर से, थोड़ा सा इधर उधर से आप ले सकते हो जान जितना आपको लेनी हो। तो ये कुछ ख़राब बात नहीं है, बट आप ध्यान रखो कि आपने जो भी सोचा हुआ है कि मुझे 10 रिपीटिशन रेंज निकालनी है, तो वो आपको निकालनी है, उसे आपको रोकना नहीं है। इस बात का पूरा ध्यान दोगे।
जिसमें आप देख रहे हो कि मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ और जब इसके सेट को मैंने बढ़ाया है तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है, बट इसके लिए मैं रुक नहीं रहा हूँ। सांस लो, रुको, लेकिन परफॉर्म पूरा करो। थोड़ा चीट करना पड़े करो, लेकिन अपने जो गोल हैं, जितना आपने मन के अंदर सोचा हुआ है, उसको आपको पूरा का पूरा निकालना है। उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं करना है कि मैंने 10 सोचा है मैं 5 निकाल के छोड़ दूंगा। थोड़ा चीट यार चलता है। आपके बड़े बड़े आर्नोल्ड जैसे लोगों ने भी चीट एक्सरसाइज को काफ़ी हद तक सही माना है, लेकिन अगर वो लास्ट सेट है तो इस तरह से खुद को जोश दो, कुछ बोलो, जैसे मैं खुद को बोलता हूँ, बोलो, जोश दो, हर वो चीज़ याद करो जो आपको गुस्सा दिलाती हो, बट अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, परफॉर्म करो। यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर वापस आना है, क्योंकि आपने जो ये सेट निकाला, इस पर आपने खुद को तोड़ दिया था। अपने दोस्तों से हंसी मजाक करते हुए, बातचीत करते हुए एक तगड़े से गाने को लगाओ। और अब याद रखो कि अब आपको अपने बाइसेप के साथ साथ फोर आर्म को भी ट्रेन करना उतना ही ज़रूरी है। तो बाइसेप हमारा ट्रेन हो चुका है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये रिवर्स कर ले, इससे हम अपने फोर आर्म को ट्रेन कर रहे हैं। फोर आर्म को हमने ऊपर से ट्रेन कर लिया है। अब इसी में ये हमारा फोर आर्म का दूसरा एक्सरसाइज है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने फोर आर्म्स के लिए थोड़ा सा वेट और इंक्रीज किया है। और ये है मेरा लास्ट सेट। लास्ट सेट में जब भी वेट बढ़ाओ तो फोर आर्म्स को भी उसके पीक के लिए ले जाओ, जितना हद तक वो जा सकता है, क्योंकि आपका जो फोर आर्म्स है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका बाइसेप और बाकी सबके मसल्स फोर आर्म का काफ़ी छोटा होता है। तो उसके लिए 2 एक्सरसाइज बहुत होते हैं। 2 से 3 एक्सरसाइज आप कोई भी पकड़ लो, फोर आर्म के लिए सही होता है। ये मैं जो कर रहा हूँ ये बाइसेप के नीचे जो होता है फोर आर्म्स पे आता है, ये अपर फोर आर्म्स के लिए है। इसके बाद मैं जो एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा वो लोअर फोर आर्म्स के लिए होगी। आप देख सकते हो लास्ट सेट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, अपने आप कुछ बोल रहा हूँ, बट परफॉर्म पूरा कर रहा हूँ। अब आते हैं फोर आर्म्स के नीचे वाले भाग के लिए, जिसके लिए हमें बारबल को ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। और इसके अंदर पीछे से बस इस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। ये बिल्कुल आप अगर इस तरह से आप जब भी से करोगे ना, तो आपको ये बिल्कुल नीचे के फोर आर्म से परफॉर्म करना। मुबारक हो, आपने आज की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर ब्लॉग होता है एंड मैच खेलने के बाद। ये है हमारे यहाँ के सबसे अगर ये हमारी टीम है तो कोई हमें हरा नहीं सकता है। ये बेईमानी से जिता देंगे ये मैच।